नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल श्री राम मैथ्स पर। तो हम जहां हमने कल छोड़ा था उसी के आगे आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो समांतर श्रेणी चल रहा है, जिसमें हमने शुरू में ये पता किया था कि समांतर श्रेणी होती क्या है। उसके बाद में हमने देखा कि समांतर श्रेणी का यदि हमें कोई पद निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला ड्रॉ किया था, AP के n पदों का योग, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसी के आगे आज हम स्टार्ट करते हैं और हम AP के जो AP दी हुई होती है उनके AP के पदों का योग निकालना आज हम सीखेंगे। जैसे मान लो हमें कोई AP दे रखी है और उस AP के शुरू से n पदों का योग हमें निकालना हो। कोई AP दी हुई है और उस AP के शुरू से n पदों का योग हमें निकालना है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ AP के प्रथम n पदों का योग, AP के प्रथम n पदों का योग, इसको हम एस n के द्वारा डिनोट करते हैं। ये निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला निकालते हैं। देखो आपको कैसे आता है फॉर्मूला वो ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट में जो रिजल्ट आएगा उसको ध्यान में रखना है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार निकाल के दिखा देता हूँ। जैसे मान लो AP का जो पहला पद A है तो A1 हो जाएगा A। ऐसे ही A2 की बात करें यदि हम तो A2 होता है हमारा A प्लस D। ऐसे ही A3 की यदि हम बात करें तो वो होता है A प्लस 2D। ये हमने AP के जब n पदों का योग निकालना सीखा, AP का nवां पद निकाला था तब हमने ये चीज़ें सीखी थी। और ऐसे ही जो nवां पद आया था an, वो आया था A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमें इन पदों का योग निकालना है कि यदि हम सब इनको जोड़ दें हम तो हमें क्या मिलेगा। हमने मान लिया कि वो Sn है, तो Sn बराबर क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, ऐसे ही कहाँ तक है ये An तक। इनको हमें क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो देखो Sn, A1 क्या है हमारा A, A2 क्या है हमारा A प्लस D, ऐसे ही A3 हमारा क्या हो जाएगा A प्लस 2D, ऐसे चलता जाएगा। और लास्ट में क्या जुड़ेगा, An मतलब A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही चीज़ देखो मैं एक बार दोबारा लिख रहा हूँ, आप इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख दो। इसी चीज़ को हम दोबारा लिखेंगे Sn, बस फ़र्क क्या करेंगे, लास्ट वाले पद को पहले लिखेंगे, मतलब उल्टी तरफ से लिखेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो जैसे आप 2 प्लस 5 प्लस 7 करते हो तो 2 5 7 और 7 कितने हो जाएंगे, 14। यदि आप इसको उल्टा लिख के जोड़ोगे 7 प्लस 5 प्लस 2 तो भी कितने आने हैं, 14 ही आने। तो योग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको मैं एक बार पलट के लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे Anवां पद, मतलब A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसके बाद में इसके पहले क्या आएगा, A प्लस n माइनस 2 इंटू डी, n माइनस 1 उससे पहले आएगा n माइनस 2, इसी प्रकार से और ऐसे जोड़ते जाएंगे। और लास्ट में क्या आएगा, A प्लस डी और लास्ट टर्म A। तो यहाँ से देखो क्या फ़ायदा हुआ, इसको आप इक्वेशन सेकंड मान लो और इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड कर देंगे यहाँ से, फर्स्ट प्लस सेकंड। तो उसे क्या होगा, Sn ये तो हो जाएगा 2Sn, जबकि इसका पहला पद A है और इसका पहला पद ये है। इन दोनों को आपस में जोड़ो, तो जब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, देखना ध्यान से देखना आप, 2A और प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसका दूसरा पद ये है और इसका दूसरा पद ये है, इन दोनों को आप आपस में जोड़ो तो देखो A और A ये तो कितना हो जाएगा, 2A प्लस यहाँ था D और यहाँ है हमारा, देखो n को D से गुणा करेंगे तो ND और माइनस का 2D। ठीक है, इसको एक बार मैं यूँ लिख लेता हूँ, ऐसे चलता जाएगा। और लास्ट वाली टर्म दोनों आपस में ऐड करो, देखो तो ये क्या आएगा, 2A और प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो ये हो जाएगा 2Sn, ये हो जाएगा 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस, यहाँ देखिए आप 2A तो है ही,
प्लस ये प्लस का डी है, ये माइनस का 2d है, तो एक डी कम हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर एन डी और माइनस का डी। ठीक है, क्योंकि एक प्लस का है और दो माइनस के हैं, तो माइनस का बच जाएगा और ये एन डी ऐसे कैसे, और यूँ ही चलता जाएगा। और लास्ट में है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए इन दोनों में से d कॉमन आएगा, तो जब इसमें से d कॉमन आएगा तो इसको हम लिखेंगे 2a और d को तो कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा n और यहाँ बचेगा -1 d, और ये यूँ है, और लास्ट में ये सेम टर्म ऐसी कैसी, और यहाँ पर भी सेम टर्म ऐसी कैसी। तो देखो हमने क्या देखा, हर टर्म यदि आप इसका एक टर्म लेते हो और इसकी पहली, इसकी दूसरी को इसकी दूसरी से जोड़ेंगे, इसकी तीसरी को इसकी तीसरी से जोड़ेंगे, तो सारी की सारी टर्म सेम आएंगी। देख लिया आप, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये भी है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसको देखोगे तो ये भी आएगी 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और ऐसी कितनी बार आएंगी, n बार, क्योंकि इस एपी में टोटल पद कितने थे, n थे। तो देखो इसके n पदों को हमने इसके n पदों से जोड़ा है, पहला पहला, दूसरा दूसरा जोड़ा, ऐसे तीसरा तीसरा, तो टोटल पद कितने आएंगे n। तो हम मान लो आप 3 को ऐसे मान लो 10 बार जोड़ रहे हो, टोटल कितनी बार जोड़ रहे हैं हम, 10 बार जोड़ रहे हैं। तो आप या तो आपके पास तरीका है कि आपको ऐसे इनको जोड़ लो 10 बार, 3 3 6, तीनों से 10 बार जोड़ लो, या आपके पास सीधा सा पता है कि आपको पता है कि टोटल 10 बार है, तो आप क्या करो, इस 3 को 10 से गुणा कर दो, तो भी कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो वही बात यहाँ है, हम सेम टर्म को n बार जोड़ रहे हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 2sn बराबर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ से Sn यदि हमें निकालना है, सॉरी इसके गुणा में कितना आएगा, n भी आएगा, तो 2Sn बराबर हो जाएगा n 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn बराबर, देखो मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ, तो Sn बराबर देखो क्या होगा, जो गुणा में 2 है इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो n के बटे में जाएगा, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये होता है हमारा AP के प्रथम n पदों का योग। Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ से देखो मैं इसमें एक मॉडिफाई करते हैं हमें इसको, Sn बराबर n/2, इस 2a को हम 2 टुकड़ों में तोड़ के लिख लेंगे, a प्लस a, और फिर क्या है n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn बराबर हो जाएगा n/2, देखो ये तो a ही है, और ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ देखा है पहले, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या होता है, an होता है। और an हम यूँ भी बोल सकते हैं कि कोई भी श्रेणी का nवां पद मतलब सबके लास्ट में लिखा होता है, मतलब इस an को हम लास्ट पद भी बोल सकते हैं, जिसको हम l के द्वारा भी लिख सकते हैं। an क्या है यहाँ पर, लास्ट टर्म है, लास्ट पद, तो an की जगह हम यदि l लिख दें तो इसी फॉर्मूले को हम यूँ भी लिख सकते हैं। पहले ये उतार लो, उसके बाद में लिखते हैं हम, उतार लो एक बार इसको, ये दिख रहा है? नीचे वाला दिख रहा था। तो देखिए भी हमने क्या निकाला, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अभी हम इसको ब्रेक कर रहे थे, तो देखो हम इसको यूँ लिख सकते हैं, Sn बराबर n/2, इस 2a को हम 2 टुकड़ों में लिख देंगे, a प्लस a और n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn बराबर हो जाएगा n/2 a, और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, an, जहाँ an क्या है, लास्ट टर्म। ठीक है, लास्ट टर्म, जिसको हम l लिख सकते हैं यहाँ पर, l का मतलब क्या है, लास्ट टर्म है, अंतिम पद। क्या हो जाएगा, अंतिम पद। ठीक है, तो यहाँ से देखिए Sn बराबर हो जाएगा हमारा n/2 a प्लस l, या आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं n/2, a क्या होता है हमारा प्रथम पद,
और प्लस एल क्या है, अंतिम पद। ठीक है, तो देखिए जो अभी हमने फॉर्मूला निकाला है, इसको आपको ये ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे आया, ये निकालने का आपको ध्यान नहीं रखना है। आपको सिंपल ध्यान क्या रखना है, एक तो ये वाली चीज़ रखनी है कि जो AP है उसके प्रथम n पदों का जो योग है वो क्या होता है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। और दूसरी बात हमें ध्यान ये रखनी है कि Sn बराबर क्या हुआ, n/2 इंटू a प्लस एल, जहाँ a प्रथम पद और l जो है हमारा वो क्या है, अंतिम पद है। तो चलो इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिसके द्वारा हमें ज़्यादा समझ में आएगा। तो ठीक है, उतार लो ये। तो देखिए इन क्वेश्चंस को हम करते हैं, 2 क्वेश्चन लिखे हैं आपके सामने। पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है AP हमें दी हुई है 1 3 5 7 और इसके जो स्टार्टिंग से 12 पद हैं उनका योग हमें निकालना है। तो सिंपल सा है, योग निकालना है तो आप लिखो AP के प्रथम n पदों का योग। तो जो अभी लिखा था हमने, किसके द्वारा लिखते हैं हम इसको, Sn के द्वारा। क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, तो देखिए हमें जो यहाँ जो चीज़ें यूज होंगी उनको हम पहले एक साइड में लिख लेते हैं। यहाँ पर जो प्रथम पद a है हमारा, प्रथम पद a जो पहले लिखा होता है, कितना लिखा हुआ है, 1। उसके बाद में पदों की संख्या जो n है वो कितनी है हमारी, 12 पदों का निकालना है तो 12। और जो सार्वंतर d है, कैसे निकालते हैं हम, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो 3 - 1 कितना है, 2। बस ये वैल्यूज रखनी है अभी हमें। तो Sn का मतलब 12, तो इस S12 का मतलब क्या हुआ कि हमें 12 पदों का योग निकालना है। n/2, n की वैल्यू कितनी, 12/2। 2a की वैल्यू जो पहला पद है हमारा 1 प्लस n-1, n का मान 12 -1 और d का मान 2। ठीक है, तो देखो 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6, कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 2 प्लस 12 में से 1 माइनस करेंगे 11 और 11 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 22। तो 6 और 2 और 22 दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 24। तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 24 से तो कितना आएगा, 6 4 जा 24 और 6 2 जा 12 है और 2 कैरी था अपना, तो ये 144। तो S12 की वैल्यू कितनी आ गई, 144। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो AP हमें दे रखी थी, इसके जो शुरू के 12 पद हैं उनका योग कितना होगा, 144। ठीक है, इसी प्रकार देखिए आप, हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में हमें AP दे रखी है 7 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस और ऐसे ही जाता जा रहा है 84। इसका हमें योग निकालना है। देखो प्लस कर रखा है इसने। तो देखो हम फॉर्मूला सीधा लगाएंगे तो हमारे पास पहला पद भी मिल जाएगा, हमें सार्वंतर भी मिल जाएगा, लेकिन n का मान नहीं मिलेगा क्योंकि हमें इसमें ये नहीं पता कि 7 से लेके 84 तक ये टोटल कितने पद हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि इस AP में टोटल पदों की संख्या कितनी है। तो उसके लिए हमने जो पीछे कल के लेक्चर में जो हमने पढ़ा था AP का nवां पद, उससे पहले हम इसमें क्या करेंगे, n का मान निकालेंगे। an बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पर an की वैल्यू कितनी है, 84 है, जो लास्ट टर्म दे रखी है हमें 24, इसी को हम l भी लिखते हैं। ऐसे ही जो a है पहला पद वो हमारा 7 है और d निकालेंगे। तो d निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। 10 सही 1/2 में से माइनस करेंगे हम 7 को। तो देखो इसको लिखेंगे, 10 को 2 से गुणा करेंगे 20 और 1 21, मतलब 21/2 और माइनस करना है 7। तो 21 माइनस 2 को 7 से गुणा करेंगे 14 और बटे में कितना है 2, तो आएगा 7/2। तो d का मान कितना है, 7/2। तो पहले हम मान निकालेंगे किसका, n का। तो an की वैल्यू हमें दे रखी है 84, a हमारा कितना है 7 प्लस n हमें निकालना है यहाँ से, और d हमारा कितना है 7/2।
तो पहले 7 को हम इस तरफ लेके आएंगे, तो 84 में से जब हम 7 माइनस करेंगे तो आएगा 77। इधर देखिए n-1 और इंटू 7/2। तो 7/2 को आप दूसरी तरफ लेके जाओ, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो गुणा में होगा, वो तो भाग में जाएगा, और जो नीचे भाग में है वो किस में जाएगा, गुणा में। तो n-1 इधर देखो 77 था, तो ये वाली जो चीज़ इस तरफ जाएगी तो क्या होगा, जो नीचे बटे में था वो तो ऊपर गुणा में आएगा, और जो ऊपर गुणा में था वो नीचे भाग में आएगा। तो दूसरी तरफ जाके होगा 2/7। 7 से ये कैंसिल होगा 11 बार, और 11 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 22। तो n-1 की वैल्यू 22 आई है। n-1 की वैल्यू 22 मतलब माइनस का 1 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो n बराबर हो गया 23। तो हम कह सकते हैं कि जो ये AP दे रखी है 7 + 10 है 1/2, ये AP है 84 तक यदि हम जाएंगे तो टोटल टर्म्स कितनी होंगी हमारे पास, 23। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इस AP का अब हमें योग निकालना है। तो क्या होता है, AP के प्रथम n पदों का योग। तो देखो हमारे पास हमने 2 फॉर्मूले पढ़े थे। पहला तो था Sn बराबर n/2 2a + n-1 × d, यहाँ से भी हम ये निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा हमने एक और पढ़ा था Sn बराबर n/2 × प्रथम पद प्लस अंतिम पद a + l। तो वो वाला फॉर्मूला भी हम यहाँ लगा सकते हैं। कैसे, क्योंकि देखो हमें पहला पद भी हमें पता है और लास्ट पद भी हमें पता है, तो डायरेक्ट वो वाला फॉर्मूला भी हम लगा सकते हैं, या हम ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो इसे तो हमने क्वेश्चन कर ही लिया, एक बार मैं उसे आपको करके दिखाता हूँ। तो हम Sn बराबर लिख सकते हैं n/2 a + l। तो देखो यदि आपको पहला पद भी पता है और लास्ट वाला पद भी पता है तो हम इसी से निकालेंगे, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, थोड़ी आसान हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें निकालना है, देखो n का मान कितना आया था, 23, मतलब 23 पद है इस AP में, तो उनका योग हमें निकालना है। तो 23/2, पहला पद कितना 7, और जो लास्ट पद है वो कितना हमारा 84। तो कितना हो जाएगा ये S23, ये 23/2, 7 और 84 को ऐड करेंगे तो ये आएगा 91। ठीक है, तो 2 से डिवाइड कर दो, या पहले गुणा कर लो फिर 2 से हम डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा ये, गुणा कर लेते हैं इधर। टू 2093 और डिवाइड में कितना है 2, तो 2 से डिवाइड करो। दो से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1046.5। तो इस AP के जो 23 पद हैं, प्रथम 23 पद, उनका यदि हम योग निकालेंगे तो वो आएगा 1046.5। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले आप इसको उतार लिए, एक बार नोट कर लिए, जिसको नोट करना है स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट कर लेना। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, AP दे रखी है हमें 63, 60, 57, इसके कितने पद लें ताकि हमें जो टोटल योग है वो हमें 693 मिले। तो देखिए सिंपल सा योग की बात कर रहा है, तो हम लिखेंगे AP के प्रथम n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग। तो जो Sn होता है, क्या होता है, Sn बराबर n/2 2a + n-1 × d। तो देखो हमें जो दिया है वो लिख लेंगे पहले हम यहाँ। हमें उस AP के जो n पद हैं उनका योग दे रखा है Sn 693। प्रथम पद A हमें पता है 63, जो सार्वंतर D है वो हमें पता है 60 में से आप 63 माइनस करोगे, मतलब माइनस का 3, और हमें ये पता करना है कि कितने पदों का अंतर है, सॉरी योग है। तो n का मान यहाँ से निकालना है। तो लिखो, देखो यहाँ पर Sn हमें दे रखा है 693, n/2, तो n हमें निकालना है 2a, a की वैल्यू 63 प्लस n-1, और d की वैल्यू है हमारी -3। 2 को इधर लाके गुणा कर दो, तो 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, और 6 दूनी 12 और 1 13, तो 1386 आएगा। यहाँ से देखो n
और 63 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 126, और माइनस प्लस गुणा होके माइनस का 3n, और माइनस माइनस गुणा होके प्लस हो जाएगा प्लस का 3। तो देखिए ऐसे ये हो जाएगा 1386 n, 126 और 3 हो जाएंगे 129, और माइनस का 3n, ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देंगे हम इस चीज़ को, तो ये होगा 129 n और माइनस का 3n स्क्वायर, उधर 1386 है, इसका इधर ले आओ इसको, तो ये आ जाएगा 3n स्क्वायर माइनस का 129 n और प्लस का 1386, और बराबर कितना है 0। देखो 3 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगी n स्क्वायर माइनस का, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 43n प्लस इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 6 2 0। तो देखो n में एक द्विघात समीकरण बन गई। तो हम इसको सोल्व करने के लिए दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं, या तो हम इसके गुणनखंड करके उसके बाद में इसका मान निकाल सकते हैं, या फिर हमने इक्वेशन पढ़ी होगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 एक द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। यदि यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है तो वो होती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ से भी निकाल के हम इसका यहाँ से n का मान निकाल सकते हैं। ये x में द्विघात समीकरण थी, ये किस में है, n में द्विघात समीकरण है। तो कैसे निकाल सकते हैं, पहले हम गुणनखंड से निकाल लेते हैं। देखो इधर, तो गुणनखंड से निकाल लेते हैं इसको। तो गुणनखंड से कैसे करते हैं, आपको ये देखना होता है कि sin स्क्वायर के गुणा में क्या है और जिसके गुणा में n नहीं है वहाँ कितना लिखा है। तो देखो n स्क्वायर के गुणा में तो 1 है और यहाँ पर कितना लिखा है 462, तो इन दोनों का गुणा करते हैं। फिलहाल यहाँ 1 है, यहाँ 462 है, तो मतलब 462 रहेगा। तो कहने का मतलब हमारे ऐसी दो संख्याएं लेनी है जिनको गुणा करें तो 462 आए और उनको जोड़ें या घटाएं तब हमारे पास आना चाहिए 43। ठीक है, तो देखो ऐसी संख्याएं लें, उनको गुणा करें तो हमारे पास आना चाहिए 462, और यदि उनको जोड़ें या घटाएं तो आना चाहिए हमारे पास 43। लेकिन ये ध्यान रखो, ये 462 प्लस का है और ये जो 43 है वो किसका है, माइनस का। तो आपको पता है कि गुणा करने पे प्लस का आना चाहिए, इसका मतलब संख्याएं या तो दोनों प्लस की होंगी या दोनों संख्याएं किसकी होंगी, माइनस की। ठीक है, तो देखो इस 43 के दो टुकड़े करो ऐसे, तो एक तो आप 21 हो जाएगा और दूसरा 22 करके देखो। 21 और 22 को यदि हम जोड़ेंगे तो 43 आएगा, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 462। तो इस 43 को दो टुकड़ों में लिख दो, n स्क्वायर माइनस का 22n और माइनस का 21n और प्लस का आ जाएगा 462। तो देखो दोनों माइनस के हैं तो जुड़ेंगे और जुड़ के कितने हो जाएंगे 43n, और दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 462। तो इस प्रकार हमने गुणनखंड कर लिए इसके। यहाँ से देखो दोनों में n कॉमन है, तो n को कॉमन लेंगे तो n स्क्वायर में से तो n बचेगा माइनस 22। यहाँ से देखिए आप, दोनों में हमें कॉमन लेना है, तो कॉमन लेंगे तो आपको पता है क्योंकि 462 कब आया था, जब हमने 22 को और 21 को गुणा किया था, मतलब 21 इसके गुणनखंड में है तो 21 दोनों में कॉमन होगा। तो यहाँ से हम माइनस का 21 क्या ले लेंगे, कॉमन। तो यहाँ तो बचेगा n, और यहाँ देखो माइनस हमने कॉमन ले रखा है, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर लिखेंगे हम माइनस, ताकि माइनस गुणा माइनस होके वापस क्या बन जाए, प्लस बन जाए। और देखो हमने 21 कॉमन ले लिया, इसका मतलब 462 क्या था हमारा, 21 गुणा 22 था, तो 21 को तो हमने कॉमन ले लिया, मतलब अंदर कितना बचा है 22 और बराबर कितना 0। इधर लिख लेते हैं हम, देखिए इधर दोनों जगह n माइनस 22 है, तो n माइनस 22 को हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ से जब n माइनस 22 को कॉमन लेंगे तो यहाँ तो बचेगा n और माइनस यहाँ बचेगा 21 और बराबर कितना है 0। दो संख्याओं का गुणा 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 है या ये 0 है। तो n बराबर कितना हो जाएगा, n माइनस 22 बराबर 0 करेंगे, या फिर n माइनस 21 बराबर क्या करेंगे 0। तो n बराबर होगा या तो 22 या फिर n बराबर होगा 21। तो यदि आप इस एपी के 22 पद लोगे तो भी योग 693 होगा, और आप यदि 21 लोगे तो भी योग 693 होगा। अब आपके माइंड में ऐसा हो सकता है कि सर ऐसे कैसे हो सकता है कि 22 पद लो तो भी 693 आ जाए और 21 हो तो भी 693 आ जाए। तो देखो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये एपी लगातार घटती जा रही है, और घटते घटते देखो ये बीच में टर्म जो आएगी वो 0 की आएगी। तो उस 0 को आप लो या ना लो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप 22 लोगे तो भी उतना आएगा और 21 लेंगे तो भी होगे उतना ही आएगा। तो
यदि n के, लेकिन इतना ध्यान रखना है, ये n जो है वो पदों की संख्या है, इसका मान एक तो पूरी संख्या होनी चाहिए और दूसरी बात प्लस में होनी चाहिए, क्योंकि यदि पद है तो कुछ ना कुछ ज़रूर होंगे, तो मतलब मान प्लस में होगा, और एक इंटीजर होगा मतलब पूर्णांक होगा, मान कभी भी पॉइंट में नहीं आएगा और एक नेगेटिव नहीं होगा। तो पूरे मान हो और दोनों प्लस में है तो दोनों ही मान इसके संभव होंगे। तो यदि n बराबर 22 लेंगे तो भी योग 693 होगा, और n बराबर 21 लेंगे तो भी योग कितना होगा, 693 होगा। ठीक है, तो जिसको नोट करना है नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में उतार लेना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमें एपी दी हुई है, दी हुई नहीं है, हमें पहले तो पता करना पड़ेगा। देखो इधर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योग बताओ। कहने का मतलब ये है कि 1 से लेकर 1000 तक ऐसी संख्याएं हमें ढूंढनी है जिनमें 3 का भाग पूरा जाए और संख्याएं साथ में कैसी हो, विषम। तो हमें पता है कि संख्या 2 टाइप की होती हैं, एक होती है हमारी सम संख्या और एक होती है हमारी विषम संख्या, इवन नंबर एंड ऑड नंबर। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जो 2 से डिवाइड होती हैं वो सम संख्याएं होंगी, और ऐसी जो 2 से डिवाइड नहीं होंगी उन्हें हम विषम संख्याएं कहेंगे। तो सबसे पहले तो ये आप ध्यान से ही देखो, ये 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं कौन कौन सी, 1 से और 1000 के बीच में। तो सबसे पहली 3 से विभाजित होने वाली संख्या खुद 3 ही आएगी। ठीक है, 3 के बाद में 3 3 आगे आता जाएगा, 6 9 12 इस प्रकार से। और कहाँ तक लेना है हमें, 1000 तक लेना है। तो क्या 1000 में 3 का भाग जाता है, तो आप दोगे तो पूरा भाग नहीं जाएगा, लास्ट में कितना बचेगा हमारे पास, 1 बचेगा। तो 1 शेष बच रहा है, मतलब 1 हमारे पास ज़्यादा है, मतलब 1 कम कर दो। तो 1000 से 1 कम करेंगे तो हमारे पास आएगा 999। तो 999 लास्ट वो संख्या होगी जिसमें 3 का भाग पूरा जाएगा, तो लास्ट वाली संख्या आ जाएगी 999। तो हकीकत एपी हमारी ये होती, लेकिन देखो इसमें कुछ विषम संख्याएं भी हैं और सम संख्याएं भी हैं। जैसे ये सम संख्या है, विषम संख्या है, तो बाद में सम आ गई, फिर विषम है, फिर सम है, इस प्रकार जाता जा रहा है। तो हमें क्या करना है, केवल विषम संख्याओं का निकालना है। तो इस एपी में जो सम संख्या है उनको हमें हटाना है। तो जैसे 6 हटेगा, फिर 12 हटेगा, तो हमारी एपी क्या बचेगी, 3 9, तो 6 का अंतर आना, अगली आएगी 15, इसी प्रकार जाता जाएगा। और लास्ट संख्या होगी हमारी 999, जो पहले से क्या है, विषम है। मतलब हमें इस एपी का योग अब हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि 3 9 15 999 इसमें टोटल कितनी टर्म लिखी हुई है, टोटल कितने पद हैं। तो क्या लगाएंगे हम, एपी का एनवा पद, ए एन क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो बताओ ए एन तो कितना है हमारा, 999। प्रथम पद 3 प्लस एन हमें निकालना है, और डी देखो 9 में से 3 निकालेंगे तो 6। तो यहाँ से हम एन का मान निकालेंगे, तो प्लस का 3 इधर आएगा माइनस में, तो ये आएगा 996, एन माइनस 1 और इंटू 6 इधर आगे डिवाइड करेगा इसको, तो एन माइनस 1 की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 6 से इसको डिवाइड कर दो, तो 6 कम 6 6 6 36 और 6 6 36, माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस का, तो एन का मान आ जाएगा 167। तो 1 से 1000 के बीच 3 से विभाजित होने वाली टोटल संख्या कितनी है हमारे पास, 167। अब हमें क्या निकालना है, इनका योग निकालना है। तो देखो हमारे पास पहला पद भी है और लास्ट पद भी है, तो हम एपी के एन पदों का योग कैसे निकालेंगे, एपी के प्रथम एन पदों का योग एस एन, n/2 a प्लस एल। तो देखो इधर n/2, n की वैल्यू 167 डिवाइड बाई 2, a 3 और लास्ट टर्म 9999। तो देखिए एस एन, n कितना था हमारा 167 है, मतलब 167 पदों का योग है। तो यह है 167/2 और गुणा में देखो 3 और 999 हो जाएंगे 1002, कैंसिल आउट कर दो तो आएगा 167 इंटू 1002 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 501। गुणा करना है तो गुणा करके आप लिख लेना यहाँ। तो जितना भी आएगा वो आएगा 1 से 1000 के बीच 3 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं का योग। तो आप इसको नोट कर लो। और
तो यहाँ पर देखो हमारा जो समांतर श्रेणी का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। आपको क्या करना है कि जो एक्सरसाइज 5.3 है उसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप ज़रूर पूछिए, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। उसका आपको एक अलग से हम इस टॉपिक के बारे में फिर कभी जब आपके सारे डाउट्स इकट्ठे करके फिर से हम एक लेक्चर लगा देंगे जिसमें सारे डाउट्स को हम क्लियर कर देंगे। नेक्स्ट क्लास में कल हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले जो ये टॉपिक कंप्लीट हुआ हमारा इसकी पूरी प्रैक्टिस करनी है। इसमें आपको जो भी डाउट है वो डाउट लिख लेने की, कौन कौन से क्वेश्चन में आपको डाउट है। ये वाला टॉपिक पूरा क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में हम कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और आपके जो दोस्त हैं आप ही के क्लास में हैं, आप उन तक भी चैनल के बारे में बताएं जिस पर डेली आपको मैथ्स पढ़ाई जा रही है। तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि स्कूल वगैरह तो सब बंद पड़ी है और आपकी बोर्ड एग्ज़ाम तो होनी है, आपको पता है। तो स्कूल में जा नहीं पा रहे हो और अभी तक आपने कुछ पढ़ा नहीं है, तो घर बैठे बैठे आप आराम से अपने मैथ्स की तैयारी कर सकते हो, क्योंकि हार्ड सब्जेक्ट जो होते हैं वो यही होता है तो जिसमें दिक्कत आती है बच्चों को। तो घर बैठकर आप आराम से स्कूल में जैसे पढ़ाया जाता है पूरा उसी तरीके से घर बैठे बैठे आप कर सकते हैं। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो आप ही के क्लास में हैं आप उन तक भी इसको पहुँचाएँ ताकि वो भी देख के इसको पढ़ सकें। ओके, थैंक यू।